एक एक रिएक्शन बाय हार्ट होना चाहिए। 20 रिएक्शन। देखिए जो ऊपर कंपाउंड लिया था हमने यहाँ पे ए, जो प्रिपेयर किया था उसी को हमने यहाँ लिख लिया। ऑक्सीडेशन किया, व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन। यू कैन यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था ना। 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, KMnO4 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। एसिड बना लिया, सक्सेनिक एसिड है, P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगी। एनहाइड्राइड बनने के बाद उसको मैं हीट कर रहा हूँ NH3 के साथ, फिर से वाटर निकल रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो NH आ गया। NH में फिर से Br2 हिट किया तो HBr निकल गया, H और Br निकल गया, NP Br लग गया, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। NBS का यूज क्या था? NBS is used for free radical allylic and benzylic substitution of Br। वही होता है ना, Br जाता है, याद है ना सबको? यस सर। जो याद है आप बोलते नहीं है, तो नहीं याद है बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन कार्बिन, तो थोड़ा सा है, और वैसे तो हर एक का मैकेनिज्म अलग अलग है, यूनिसिस का मैकेनिज्म अलग है, ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन का मैकेनिज्म अलग है। ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट फर्स्ट, आपकी प्रैक्टिस क्यों होनी चाहिए। कार्बिन, कार्बिन क्या होता है? कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज कार्बिन? कार्बन having 2 bond pair and 2 electrons। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बिन में अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 डॉट, कार्बिन बोल दिया, 2 डॉट लगे हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्या है? अल्काइल है, तो उसको बोल दिया अल्काइल कार्बिन। डाइल्काइल कार्बिन, हेलोजन लगा हुआ है तो हेलो कार्बिन, 2 हेलोजन लगे हुए तो डाई हेलो कार्बिन, 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाई क्लोरोकार्बिन। सोर्स ऑफ कार्बिन बनते कैसे? CH2N2 रहेगा, मतलब वो कार्बिन बनने वाला है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। डाइसोमिथेन का स्ट्रक्चर बनाइए और ब्रेक कर दीजिए। N2 कैसा लिविंग ग्रुप है अक्षत? N2 कैसा लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग। गुड लिविंग ग्रुप या सुपर लिविंग ग्रुप, है ना। तो लर्निंग देखो ये है कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और एक लिविंग ग्रुप हो, क्या बन जाएगा? बोलो। क्या बन जाएगा? कार्बिन। कार्बिन। L क्या है? लिविंग। दिमाग फिट कर लो। C पे नेगेटिव दिखे और C पे लिविंग ग्रुप दिखे, क्या कर लीजिएगा? बोलिए। C पे नेगेटिव दिखे, C पे लिविंग ग्रुप दिखे, क्या कर लीजिएगा? कार्बिन बना लीजिएगा। कार्बिन। सेम देखो यहाँ पे भी CH2 माइनस है, CO कैसा लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप, CO निकल जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और सिमिलर रिएक्शन सेकंड जैसा ही है। फोर्थ CH2I2 प्लस जिंक डस्ट, जिंक डस्ट क्या लेके चला जाएगा? I2, बच जाएगा CH2 कार्बिन। CHX3 प्लस OH माइनस, फिर से फंडा वही है। CHX3 प्लस OH माइनस, कौन सा रिएक्शन हुआ पहले? ये एसिड बेस, OH माइनस ने H प्लस उठा लिया, फिर से C पे क्या दिख रहा है? बोलो बोलो। नेगेटिव एंड लिविंग ग्रुप, नेगेटिव एंड लिविंग ग्रुप आर सीन ऑन द कार्बन, इट विल फॉर्म व्हाट? कार्बन। फिर से कार्बन बन गया। एग्जांपल के तौर पे CH3 प्लस केवल क्या बनाएगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। यूज देखो कहाँ होती है? इंटरमीडिएट इन रीमर टाइमन रिएक्शन, पढ़ेंगे हम लोग कभी बाद में, हो सकता है आज ही पढ़ लें।
इंटरमीडिएट इन कार्बिलमाइन रिएक्शन और कार्बिलमाइन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है? आरएनसी। बट आइसोसाइनाइड आरएनसी, उसकी स्मेल क्या होती है? बेकार होती है। बनता किससे? 1 डिग्री अमाइन से। रिएजेंट यही है। दिस इज व्हाट रिएजेंट। ये रिएजेंट लेते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनता है इन दोनों का। मेथड बिल्कुल सेम है। CCl3COH बिल्कुल वही मेथड से करनी है। पहले एसिड बेस होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर CO2 निकल जाएंगे। CO2 निकलेंगे कैसे? ऐसे CO2 निकाल लेंगे। CCl3 माइनस बन गया, फिर से क्या होगा? CCl3 माइनस बन गया मतलब फिर से क्या करनी है? कार्बिन। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। एक sp2 होगा, एक sp होगा। क्यों sp2? क्यों? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। कार्बन पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 होते हैं। आउट ऑफ 4, 3 इज ऑक्यूपाइड, 1 इज वेकेंट। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। 1 वेकेंट p ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ट्रिपलेट कार्बिन, 2 अनपेयर्ड रहेंगे और 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। तो लोन पेयर है क्या? No. नहीं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ये बेंट होगा, वो लीनियर होगा, स्लाइटली बेंट होगा, लेकिन वो लोन पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन के कारण। नंबर ऑफ बॉन्ड पर क्या होंगे? अच्छा, sp अगर है तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या है? एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ। 120 degree. 120। sp है तो 180. 180. 180। तो रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पर ज्यादा कहाँ पे होगा? नजदीक जहाँ पे होंगे इसमें होगा। sp2 वाले में उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? रिलेटिवली कम होती है। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। ट्रिपलेट वाले में, ट्रिपलेट क्यों है? देखो मैं ट्रिपलेट क्यों है वही बताना भूल गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला पता है सबको? एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलो। शायद बताया भी है, पता नहीं, ध्यान नहीं है। बताया क्या? कार्बन के बारे में डिस्कशन किया पहले क्या इंटरमीडिएट्स में? तो होना तो चाहिए था। देखिए, टोटल स्पिन का फॉर्मूला, टोटल स्पिन क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगा? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? टोटल स्पिन प्लस 1 कितना होगा बताइए? 1। ये कितना हो जाएगा? 3. क्या होगा बेटा बोलो? 3। बिकॉज ऑफ दिस 1, क्या नाम है?
सिंगलेट, बिकॉज ऑफ दिस 3 क्या नाम है? ट्रिपलेट। ठीक है। जनरली ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन. Dialkyl singlet carbon is less stable than dialkyl triplet carbon due to less bond angle in singlet and hence more repulsion. Dihalo singlet carbon is more stable than dihalo triplet carbon due to back bonding effect of lone pair. लोन पेयर तो उसमें है नहीं, ट्रिपलेट में लोन पेयर ही नहीं है. बैक बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन हैलोजन विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ, हाँ कार्बन. देखिए कैसे होगा. अगर ट्रिपलेट लिया या सिंगलेट लिया और हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑर्बिटल तो वेकेंट है, तो ये जो लोन पेयर इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखो, बट इफ आई टेक ट्रिपलेट, इसमें देखिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बैक बॉन्डिंग इफेक्ट होगी क्या? बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? एक फिल्ड और एक एम्प्टी, यही है ना? यस सर. बैक बॉन्डिंग के लिए ही होता है बेटा. इन दिस केस अगर हैलोजन होता है तो उसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्ट हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. समझ में आ गया? हेलो, यस समझ सर. में आया? हाँ. रिएक्शंस ऑफ कार्बिन, इंसर्शन रिएक्शन एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शन. इंसर्शन का मतलब CH2 इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ CH2. CH2 का नाम क्या बोलते हैं? मिथिलीन. CH2 को we call it what? मिथिलीन. We call it what? मिथिलीन. ROH plus CH2N2 क्या देगा? RCH3. क्या हो गया? O और H के बीच में इंसर्ट हो गया. CH2 inserted between O and H. यहाँ पे एक रिएजेंट ले लेते हैं HbF4. ये खास काम नहीं है, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको. RCOH ले लिया तो फिर से O और H के बीच में इंसर्ट हो गया. और लास्ट वाला रिएक्शन अल्केन में, अल्केन के चैप्टर में होगा, SN अल्केन्स रिमेनिंग नोट्स में. तो अल्केन अगर लेंगे तो CH2 इंसर्ट हो जाएगी तो हायर अल्केन बन जाएगा. तो अगर यहाँ पे N कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे? N+1 कार्बन हो जाएंगे. कि कैसा ईथर है? देखिए, we call it मिथाइल ईथर बिकॉज मिथाइल तो दिख रहा है. और ये कैसा एस्टर है? मिथाइल. तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए और एसिड से एस्टर बनाने के लिए लोग इस इंसर्शन रिएक्शन का यूज करते हैं. साइक्लो एडिशन रिएक्शन, अल्कीन प्लस CH2N2, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ. पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH2 इंसर्ट हो गया. कैसे इंसर्ट हुआ देखो, बड़ा बड़ा प्यारा बताता हूँ. देखिए पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. और CH2 ले लिया मैंने, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ पेयर्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ पेयर्ड होगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा. Reaction of singlet carbon is in stereospecific addition. Reaction of triplet carbon is not stereospecific. Reaction with CH2N2, alkenes when heated with CH2N2
form cyclopropane rings, the carbene formed is in singlet is singlet carbene. The carbene formed is singlet carbene whose cyclo addition to alkene is stereospecific syn addition. तो कैसे समझेंगे आप? ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है. सिस और ट्रांस है. तो बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए. सिस में जब वो पाई बॉन्ड टूटेंगे और CH2 के पास ऐसा है, तो जैसा मिथाइल प्रेजेंट है वैसा ही वो अटैच हो जाएगा, चेंज नहीं होगा. सेम ट्रांस के साथ भी ट्रांस ट्रांस ही रह जाएगा. ये अभी भी क्या है? सिस है ना, मिजो है. ये ट्रांस है, ऑप्टिकली एक्टिव है, दो बन जाएंगे. If above reaction is carried out in an atmosphere of nitrogen gas, initially formed high energetic singlet carbene collides with N2 molecules, loses energy, and converts into more stable triplet carbene. So cycloaddition to alkene is not stereospecific. That is both cis and trans. Alkene give all the product. मतलब हमने cis लिया था ऊपर तो मेजो बना, ट्रांस लिया तो रेसिमिक बना. बट अगर आप ट्रिपलेट के साथ कराएंगे रिएक्शन तो सिस के साथ दोनों बन जाएंगे. कैसे बन जाएंगे देखिए, आइडिया लग जाएगा आपको. अगर मैंने सिस लिया, देखिएगा, सिस लिया और ट्रिपलेट कार्बिन लिया. ध्यान देना वैष्णव, ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगा? दोनों सेम स्पिन के होंगे ना? यस सर. यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं बेटा. देखो छोटी छोटी चीज याद आती है तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर Opposite sir. ऑफ ऑपोजिट स्पिन. यही रोल प्ले करता है. यहाँ पे सेम स्पिन, हंट्स रूल ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दोनों स्पिन क्या है? सेम है. यहाँ पे जब आप यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो अपोजिट स्पिन है. खुद देखिए, अब एक तो बॉन्ड बना लेगा. आर यू गेटिंग इट वैष्णव? यस सर. एक तो बॉन्ड बना लेगा, एक तो बॉन्ड बना लिया, और एक का स्पिन दूसरे के स्पिन जैसा ही है. हेलो, अब तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा. बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? स्पिन शुड बी अपोजिट. तो होता क्या है कि स्पिन चेंज होगी. अगर स्पिन चेंज होगी तो ये बॉन्ड रोटेट भी हो सकता है. तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, स्पिन चेंज के साथ स्पिन चेंज हो और बॉन्ड रोटेशन हो. तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी हो गई ना. अगर बॉन्ड रोटेट हो जाएंगे, और स्पिन भी साथ साथ हो रहा है चेंज, देयर आर टू पॉसिबिलिटी. अब ये सब कहानियां क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में दोनों मिलते हैं. द अदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट? स्पिन इन्वर्जन तो हुआ और बॉन्ड रोटेशन नहीं हुआ, बिकॉज कंफर्मेशन है ना, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है. हेलो, अगर वो एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो फिर रोटेशन अलाउड है. तो फिर रोटेशन अलाउड है तो बॉन्ड बन सकता है. आप खुद सोचिए, ये बनाएगा तो क्या बनाएगा? सिस लिया था मैंने, सिस ही बनाएगा. तो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. और अगर रोटेट करने के बाद बॉन्ड बनाएगा, you will get its mirror image also. Done? बताइए. हेलो, यस सर. ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं? बताइए पहले. हेलो, क्लियर हुआ सबको? Yes sir. मैकेनिज्म सोच सकते हैं समझने के लिए. मैकेनिज्म तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. विथ किसके साथ? ट्रिपलेट के साथ. तो सिंगलेट रहेगा, दोनों अपोजिट स्पिन होंगे, डायरेक्टली बॉन्ड बन जाएंगे.
पर ट्रिपलेट लेंगे तो दोनों बन जाएगा, तो ट्रांस लेंगे तो ट्रांस से भी तीनों बनेंगे, सिस लेंगे तो सिस से भी तीनों फॉर्म होंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इतने रिएक्शंस आपके हो गए अल्कीन से रिलेटेड।